सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर तक के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि आपके अगर बैकलॉग है तो आप कैसे बैकलॉग को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी करंट में फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के बैकलॉग के एग्ज़ाम चल रहे हैं। एंड बैकलॉग से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि आपका सेमेस्टर बैक एंड आपका सेमेस्टर बैक के बाद क्या आपका ईयर बैक। तो देखो सेम बैक और ईयर बैक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंजीनियरिंग में। ठीक है, अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं कि अगर आपका सेम बैक और ईयर बैक हो जाता है तो आपका पूरा 1 साल या 6 महीने का टाइम बर्बाद जाता है। ठीक है, अब सेम बैक होता कैसे है भाई? तो सेम बैक होने के लिए आपका फर्स्ट ईयर का अगर कोई भी सब्जेक्ट रुक गया या 5+1 सब्जेक्ट रुक गया, मतलब 6 सब्जेक्ट में बैक है 1 साल में, या आपका फर्स्ट ईयर का कोई सब्जेक्ट रुका हुआ है तो ये मान के चलो आपका 5th सेमेस्टर में बैक है। एंड आपका सेकेंड ईयर का कोई सब्जेक्ट रुका है तो आपका 7th सेमेस्टर में बैक है। तो ये एक चीज़ ये क्लियर हो गई। अगर आपका तीसरा रूल क्या है कि अगर आपके 10 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, अगर आपके पास 5+1, अगर आप 5+1 सब्जेक्ट में बैक है तो आप समझो कि आपका बैक है, मतलब 6 सब्जेक्ट में बैक है तो आपका सेम बैक लग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, अब हमें इनको क्लियर कैसे करना है। तो बहुत सारे मेरे जूनियर्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड फिफ्थ सिक्स के। फिफ्थ के तो देखो अभी मेन एग्ज़ाम चल रहे हैं, एंड सिक्स एंड फोर्थ के तो अभी सेम बैक के एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, सेम बैक भी हो गया और बैक भी हो गया। ठीक है, तो जिन भी लोगों का बैक है तो एक बात समझ लो कि बैक का एग्ज़ाम निकालना बहुत इजी होता है। अब इजी क्यों होता है? क्योंकि पेपर इजी आता है। ठीक है, आप क्या करो कि आपका सपोज जैसे जो भी सब्जेक्ट में बैक है, भाई आप लोग गलतियां क्या करते हो, गलती ये रहती है कि आप लोग एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते हो। क्योंकि जो टीचर होता है ना वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही कॉपी चेक करता है। जैसे आप सॉल्व करते हो या कुछ लिखते हो तो आप कॉपी को गंदा कर देते हो, आलतू फालतू चीज़ें लिखते हो, मतलब इररिलेवेंट चीज़ें लिखते हो। तो इस वजह से टीचर ना मतलब आपको नंबर्स नहीं देते। दैट्स वाई आप बोलते हो कि भैया हम तो इतना लिख के आए थे, इतना लिख के आए थे, बट हमारा सेम बैक कैसे आ गया, या हमारी इस सब्जेक्ट में बैक कैसे आ गई। तो एक रीज़न तो ये हो गया। तो भाई बात ऐसी है कि अगर आपको सेम बैक क्लियर करनी है तो जब भी आप सेम सेम मतलब सेम बैक का या किसी भी सब्जेक्ट का स्पेसिफिक बैक है, अगर उसको आपको क्लियर करना है तो सपोज जैसे अभी M3 का एग्ज़ाम है अभी 17 जनवरी को। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला है कि आप अच्छे से कॉपी लिखना, मतलब जो मैथ सॉल्व करना तो आप उसको काटना पीटना नहीं, एकदम स्मूथ वे पे जाना, वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, एंड जितने भी क्वेश्चन आपसे अच्छे से बने उनको अच्छे से सॉल्व करना, एंड जो क्वेश्चन कम अच्छे से बने उनको बाद में सॉल्व करना, एंड जो कम अच्छे से बने उनको लास्ट में सॉल्व करना, लेकिन सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखो बैक को क्लियर करने के 3 फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला फार्मूला क्या है? कॉपी का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको मतलब सामने वाला जो टीचर है वो आपको देख के इम्प्रेस हो जाए। लाइक कैसा कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो कि जो आपसे बहुत अच्छे से बनते हैं एंड सामने वाला देखे तो आप पे इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करो कि जो आपसे अच्छे से बने, एंड उनको भर भर के लिखो, जितना आपको नॉलेज है उन सब चीज़ों के बारे में उतना बताओ, एंड डायग्राम बनाओ, वर्किंग लिखो, प्रिंसिपल कैसे काम करता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें लिखो। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन कम कम अच्छे से बनते हैं उनको बीच में लिखो, एंड जो क्वेश्चन बाद में मतलब बिल्कुल नहीं बनते तो उनके आजू बाजू के टॉपिक्स जो होते हैं उनको लिखो। ठीक है, अब ये बात हो गई। एंड अब बात होती है कि भाई आपके पास 16 क्वेश्चन आते हैं 8 × 2, तो भाई आप 8 × 2 16 हुआ, तो आपको 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। 5 × 2 मतलब 10 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो भाई वो 10 क्वेश्चन जो आपको करने रहते हैं तो ये समझ के करो कि आप 10 क्वेश्चन करो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जैसे आपने 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अच्छे से किए। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर दिए, बचे 6, 6 में से 4 बहुत अच्छे से चले गए, दो तीन तीन क्वेश्चन आपके मतलब एवरेज चले गए, तो 7 क्वेश्चन हो गए। बट 3 क्वेश्चन में आपसे कुछ नहीं बनता, बट आप मतलब उसके आगे पीछे रिलेवेंट चीज़ें लिख के आ रहे हो। ठीक है, तो उन 3 क्वेश्चनों का आपका नंबर मिलेगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कॉपी अगर अच्छी दिखती है तो सामने वाला कॉपी चेकर अच्छे से नंबर दे के जाता है आपको। ठीक है,
एंड जिस भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बैक है आप मेरे से इंपॉर्टेंट ले सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट का तो पता ही है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ मैं आपको नोट्स भी दूंगा एंड मैं पर्सनली गाइड भी करूंगा कि आपको कैसे बैक क्लियर करनी चाहिए, एंड आपकी प्रॉब्लम भी सुनूंगा। क्योंकि देखो यहाँ पे वीडियो पे तो मैं आपको अपनी चीज़ें बता सकता हूँ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट अगर आप मेरे से पर्सनली बात करोगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ के मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे को डीएम करिएगा इंस्टा या व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे कहीं पे भी। बट अगर आपको बैक क्लियर करनी है तो बैक के लिए पढ़ना पड़ेगा एंड पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। एंड जो मैंने बताया कि आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 10 के 10। एंड सबसे पहले उन क्वेश्चन को करना है जो आपसे अच्छे से बन रहे हैं, फिर उनके बाद एवरेज, फिर जो कम अच्छे से बनते हैं, लेकिन आपको 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। बस यही है मेरा आपका मूल मंत्र जो मैंने आपको बता दिया। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।